दोस्तों ये है एक 0 पीसी बोर्ड और इसकी मदद से आज हम एक वाइब्रेशन सेंसर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ इस तरीके से इसे कटिंग कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है एक 0.4 mm का कॉपर वायर। अब ये एक एनामेल कॉपर वायर है, तो सैंड पेपर से घिसकर इसका जो कोटिंग है ये हम हटा देंगे। अब हम लोग एक पेन या फिर किसी स्क्रू ड्राइवर के ऊपर इस तार को घुमा कर एक स्प्रिंग बना लेंगे। अब जिस तार से हम लोग स्प्रिंग बना रहे हैं, अब उससे थोड़ा मोटा वाला एक तार लेंगे कॉपर वायर का, वो भी एनामेल कॉपर वायर ले सकते हैं, लेकिन उसका कोटिंग हटाना देना चाहिए ऊपर से। अब इसका अंदर में जब डाल रहा हो, अब देखिए, अब किसी भी टाइप का वाइब्रेशन अगर हो, ये फिक्स जगह पर अब रहे तो ये एक दूसरे को टच करेगा। अब जब टच करेगा तो एक वाइब्रेशन डिटेक्ट होगा। वैसे तो दोस्तों देखा जाए ज़मीन के अंदर जो कंपन होते हैं इसको मापना सिस्मोग्राफ का काम होता है। अब सिस्मोग्राफ कुछ इस तरीके का एक डिवाइस होता है जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और विस्फोट के कारण होने वाले जो जमीनी आवाज या फिर कंपन होते हैं उस पर ये प्रतिक्रिया करते हैं। और ये भूकंप कितने तीव्रता के साथ हो रहा है इसके आधार पर हम रिक्टर स्केल पे 1 से 10 तक गिनती में इसे परिभाषित करते हैं। यहाँ पर मैंने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस को लगाया है स्प्रिंग के साथ, या फिर आप सीधे जो तार है उसके साथ लगा सकते हैं। दोस्तों सेंसर एक ऐसा उपकरण है जो भौतिक वातावरण से किसी भी प्रकार का इनपुट का पता लगाते हैं और उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। अब ये सेंसर दो तरह का होता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक NE555 IC को लिया है। अब इसका जो पिन आउट है ये एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए। IC का जो कटा हुआ भाग है मैंने इसको ऊपर की तरफ रखा है। अब इस सर्किट को रीसेट करने के लिए हम लोगों को एक पुश स्विच चाहिए होगा। आप किसी भी टाइप का एक पुश स्विच ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक इम्पैक्ट स्विच का इस्तेमाल किया है और इसको हम 5 और 6 नंबर पिन के अंदर लगाएंगे। और ये जो बाजार और LED है मैंने इसको एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब LED के पॉजिटिव लेग के साथ एक 100 ओम का रेजिस्टेंस भी है ताकि ये फ्यूज ना हो जाए। अब इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा हम इसको 3 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि NE555 IC का जो आउटपुट पिन है ये पिन नंबर 3 है और जो इसका GND पिन है, नेगेटिव पिन है, इसको हम पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करेंगे। अब ये जो हमारा सेंसर है, सेंसर लेग का एक तार को हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 2 के साथ और एक तार हमको GND में कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसका 1 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला है, इसका जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है ये हम पिन नंबर 8 में देंगे पॉजिटिव पावर सप्लाई, और इसका जो नेगेटिव पावर सप्लाई है हम इसको 1 नंबर पिन में देंगे, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड पिन है। अब 5 वोल्ट का जो पावर सप्लाई है ये इसके लिए एनफ है। दोस्तों रिक्टर स्केल जो होता है इसका उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, अर्थात भूकंप के द्वारा निकलने वाले जो ऊर्जा होते हैं उसका मात्रा। दूसरी ओर सिस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है भूकंपीय तरंगों का पता लगाने के लिए और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अब इस सेंसर को मैं आर्डिनो के साथ कनेक्ट करूंगा। आर्डिनो के 2 और 4 नंबर पिन के बीच हम इस सेंसर को लगाएंगे। अब आर्डिनो एक ऐसा डिवाइस है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से प्रोग्राम करते हैं और इस सेंसर को किस तरीके से चलाते हैं। और दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको एक डिजिटल सिस्मोग्राफ की तरह प्रोग्राम किया है ताकि हमें पता चले कि ये एक्चुअली में अर्थक्वेक है या फिर किसी वाहन चलने की कंपन है। और दोस्तों मैंने यहाँ पर एक रेड कलर का LED लिया है। LED के पॉजिटिव लेग के साथ 100 से 330 ओम तक कोई भी एक रेजिस्टेंस को लगा दीजिए ताकि ये फ्यूज़ ना हो जाए। अब LED का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है हम इसको पिन नंबर 13 में लगाएंगे। अब ये पर मैंने गलती से पिन नंबर 12 में लगा दिया था। दोस्तों क्योंकि इस आर्डिनो बोर्ड को मैं मोबाइल से कंट्रोल करने वाला हूँ तो हमें एक OTG कनेक्टर चाहिए होगा Type-C to USB। अब मोबाइल से प्रोग्रामिंग करने का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही है। अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसको प्रोग्रामिंग करने में बहुत मुश्किल होता है, कीपैड तो छोटा ही होता है। दोस्तों इस पार्टिकुलर कोड को मैंने व्हाट्सएप पर डाल दिया है। अब मान लेते हैं अब व्हाट्सएप से कॉपी करते हैं, तो इस ऐप को खोलकर जब इसे पेस्ट करेंगे उसके बाद जो फ्लैश जैसा साइन दिख रहा है उसे दबाकर इसे हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल फिनिश होने के बाद उसके साइड वाला जो आइकॉन है डाउनलोड का, उसको दबाकर हम आर्डिनो में डाउनलोड करेंगे। अब डाउनलोड हो जाने के बाद इस सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा। अब सेंसर किस तरीके से काम कर रहा है ये देखने के लिए जो मैसेज जैसा आइकॉन दिख रहा है उसके साइड में डाउनलोड बटन का, उसको दबाकर हम सीरियल मॉनिटरिंग में देख सकते हैं इसका जो वैल्यू है। अब इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसको आप किसी भी जगह पर ले जा सकते हो। अब इस सेंसर को ही मान लीजिए मैं इस सेंसर को कहीं भी ले जाकर इसका जो सीरियल मॉनिटरिंग है इसमें हम डेटा को देख सकते हैं। अब इस सेंसर को अलावा आप एक पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं।